जी कैसे चल रहा है? ठीक है। हैं? ठीक है, कोई हमसे प्रॉब्लम आपसे तो नहीं है, थोड़ा ऑफिस से या बताओ मेरे को क्या पता, मेरे को तो आप बताओगे तभी बता देंगे। थोड़ी पॉलिटिक्स चल रही रहती है। किस में टीचर करता है या मैनेजमेंट करता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर करता है मैनेजमेंट करता है, कौन करता है? नहीं, मैनेजमेंट ही समझ लो। कैसे बताओ? बस वो पोट्री कल्चर टाइप है सब। बताओ तो सही, खुल के बता दो यार। आप अपनी बात ही कर रहे हैं। देखो, मेरे को जब तक चीज़ों का पता नहीं लगेगा मैं आपका क्या समाधान निकालूंगा। और मैंने आपसे ही पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बस वो एक तो ना मतलब 2-3 लोग हैं जो थोड़ा मैडम को कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और। अच्छा, वो आपको पता ही होगा वैसे। नहीं मेरे को मैं आप ये मान देखो जी, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे को खुल के बताओ। मेरे को जब तक आप लोग नहीं बताओगे मेरे को कुछ पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में क्या बात है। आपसे पूछने का मेरा कारण ही यही है कि मेरे को किसी ने कुछ बताया, आप बताओगे तभी मेरे को पता लगेगा कि दोनों में विरोधाभास है या नहीं है। बस वो मैडम के जो एजेंडे में फिक्स हो जाए वो ठीक है उनके लिए। अच्छा, बाकी गलत है। ठीक है। अब शुरू से ही मैं मतलब बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता हूँ। नहीं, रिजल्ट की मैं आपको तो पहले भी मतलब जो PA1 के एग्जाम हुए थे, पहले तो मतलब मैं पहले मैं तो सही नहीं वो नहीं हाँ सुजाता में उसके टाइम की बात है। PA1 का जो रिजल्ट उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था मैं उनके लिए। तो जो PA1 का रिजल्ट मैंने दिया तो गड़बड़ शुरू होगी। तो उन्होंने भी मतलब कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि इसको साइडलाइन किया जाए इस तरीके से। चलो वो तो खुद ही चले गए। फिर ये मैम आए तो ये भी मतलब इससे बिल्कुल उसी लाइन पे। अभी सारे बच्चे उन्होंने कैसे पास किए बताइए आपको? गलत नंबर देके पास किए उन्होंने। नहीं, एक बात बताओ, सारे बच्चे कौन से बच्चे पढ़ाए तो आपने है ना? मैंने मेरे पास 5th मिली थी मेरे को, अभी अक्टूबर में मिली थी। हाँ, तो 5th तो बहुत मतलब खराब था काम उसका। चलो और बताओ। उसमें से 20 में से 9 बच्चे फेल किए मैंने। ठीक है, इन्होंने सारे वो पास किया। वो फिर आगे बाद में वो स्कूल के लिए दिक्कत हो जाती है। नहीं वो आप मेरी बात सुनो, हमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम कम से कम बच्चों को पास मार्क्स तो मतलब उसको दिलवा सकें। वो पहले ही ऐसी क्लास मतलब तरीके से आए हैं। अब बच्चों को ना 4-5 अल्फाबेट इकट्ठे हो जाए ना उनसे पढ़ा नहीं जाता। नहीं, एक चीज़ बताऊँ क्या आपको, बच्चे को जो भी हो, अगर आप मेरे को ना जितनी मर्जी 10 क्लास दे दो, जहाँ तक मैं मैथ करवा सकता हूँ ना, मैं उनको इतना तो काबिल बना दूंगा कि ये फेल नहीं होंगे। तो वो पोटेंशियल तो हमें होना चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज़ और है। अब मान लो आज मैं उन बच्चों को मान लो मैं फेल कर देता हूँ, क्या वो 5th में बैठेंगे दोबारा? कोई भी स्कूल में, मैं मेरी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्कूल में इवन 10th क्लास तक के बच्चों को भी फेल नहीं करते हैं। ये आपने भी देखा होगा, 10th क्लास में वो निकाल देते हैं। हाँ, बट फेल तो नहीं करते हैं। तो अब जो बच्चे अच्छा, या तो हम में कमी है या पेरेंट्स में कमी है, दो ही चीज़ हुई है। पेरेंट्स प्रॉपर बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा। और मेरे को पक्का है जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना वो वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कि नहीं, होमवर्क करके आ रहे हैं नहीं। आप बता दो। बहुत मतलब 5% बच्चे हैं जो करके आते हैं 2-1 क्लास में। यहाँ पे अब हमारा एक थोड़ा सा काम होता है कि हम बच्चे को थोड़ा सा इतना तो जरूर रहे कि उसको डर हो कि मैं अगर होमवर्क नहीं करके लेके आना सर मेरी खिंचाई करेगी। खिंचाई मैडम करते क्या बात करते हो? मैं कई बार थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे देते चलो वो मतलब हमारी बात को हमेशा ओवररूल कर देते हैं। वो हम थोड़ी सख्ती करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। सर मेरी बात सुनो, आपको सख्ती करने में मैंने भी आपको बोला है कि सर इनको थोड़ा खींचो। आपने 8th क्लास में आपको याद होगा हम लेक्चर देंगे सर इनको खींचो। तो खींचते हैं कोई एक आधा पेरेंट्स होता है वो कंप्लेंट कर देता है तो मैडम उनकी साइड ले जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ पेरेंट्स में क्या है, ये चीज़ें चलती रहती है। ये क्षेत्रीय हम कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लमें आती है। मेरे साथ भी आई है, मेरे पास इतनी का आई है। मेरी तो कंप्लेंट ये इसमें मतलब टीवी पे भी आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ बोले ही ना। कारण क्या है, जब तक उन बच्चों को थोड़ा मोटा डर नहीं होगा ना तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और बच्चे खुद काम करके नहीं। हमारे पास जो सराउंडिंग एरिया में आप रहते हो शहर में, आप मेरे ख्याल से गाँव के स्कूल में पहले कभी नहीं है। कारण क्या होता है, गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो
बच्चे बहुत पेरेंट्स कम होते हैं, 40% ही पेरेंट्स नहीं होते जो बच्चों पे ध्यान देते हैं। शहर का 99% पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान देता है। अगर वो खुद नहीं पढ़ा सकता तो ट्यूशन भेजता है बच्चों को। यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। तो हमने तो उन चीज़ों को ये प्रॉब्लम हमें आती है, हमें पता है। आप उसको अन्यथा ना देके उस सिचुएशन को समझो और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसका कैसे हल निकालना है। अब देखो कैसे हम बच्चों को, अब मान लो हम तो थोड़ा बहुत डरा सकते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलो पेरेंट्स आ जाते हैं, बोल जाते हैं, आपको पेरेंट्स के सामने तो नहीं लेके आए ना मैम, नहीं लेके आए ना, तो कोई बात नहीं। हमने उसको जैसे मीठा जवाब देना वो तो हमारा काम है ना। आपको यहाँ पेरेंट्स के सामने ला के जिंदगी नहीं करेंगे भाई सर आपने ऐसे कैसे मार दिया, ये कर दिया, कोई बात नहीं। आपका काम था, आपने कर दिया, कंप्लेंट आई, संभाला हमने आपकी तरफ से, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है ना, है। वहाँ पे आप अपना स्ट्रिक्टनेस एज इट इज रखते तो अपने आप बच्चे वो लाइन पे आ जाते, रिजल्ट भी आ जाता। हमने रिजल्ट ही देना है, हमारा मेन मोटिव यही है। बच्चों को बाहर भी निकाल दें, ऊपर से नहीं चलो अंदर, वो बच्चे ना बस उनको शय मिल जाती है पूरी। नहीं, ये ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपने पनिशमेंट और बार बोल निकालने वाला नहीं, मैं तो कहता हूँ बार निकालने से बच्चा उसकी इतनी हॉबी है, एक बार खींच के लगा दो। पहले तो मारते थे बट वो इन्होंने मारना ये टिक टाक मारने वाला सिस्टम नहीं। मेरा तो ये है जिस दिन लगाओ ना तो दूसरे बच्चे के लिए ना उसको डर हो गई यार मैं भी नहीं करके लाया, तो ऐसी पिटाई एक दिन का काम होता है जी। मेरे से डरते हैं, आप बता दो स्कूल में बच्चे डरते हैं ना, क्यों डरते हैं? मैंने मेरे को पीटते हुए देखा है क्या? बट मैं जिस दिन लगाता हूँ, जिस दिन मैं खूब अच्छे से लगाता हूँ, तो अपने आप टीचर है ना, वो पेरेंट बच्चे हैं वो सही रहते हैं, उनको पता है कि सर खींचेंगे ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपना सिस्टम ऐसा बना दो कि आपको रिजल्ट तो सर तभी मिलेगा। अदरवाइज आप करवाते रहना, बच्चों ने करना नहीं है, फिर क्या फायदा है? फिर आप लास्ट में कहोगे सर ये तो फेल हो रहे थे और आपने पास करवा दी। तो हमारी मजबूरी है सर, ये बात है। बस अभी इस चीज़ की पूरी छूट दे दो, सख्ती की। सख्ती कोई बात नहीं, सख्ती करो, आप देखो सख्ती करो और बच्चों को पेरेंट्स को कॉल करो। आपको मान लो पहले आपने स्टार्टिंग क्या करनी है, बच्चों को थोड़ा सा खींचो, उसके बाद में पेरेंट्स से बात करो कि सर आपके आज तो अदरवाइज बच्चे जब तक हम उसको नहीं खींचेंगे ना, बच्चे देखो काम नहीं करते, लाएंगे नहीं घर से पढ़ के लाएंगे, उनको पता है नजदीक करने से कुछ क्या है, ठीक है। जो आपने क्या किया, आपने अपना करवा दिया, बच्चे ने उसको लिखा ही नहीं प्रॉपर ढंग से, तो ये थोड़ा सा नहीं। फिर भी इनके हम तो सख्ती फिर भी करते रहे, बट वो है कि वो उसमें रहता है कि ये कंप्लेंट करेंगे फिर मैडम को बोलेंगे। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैम को मैं बोल दूंगा कि सर मैम ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सख्ती करने दो हमें। अदरवाइज तो क्या है, बच्चे छोटे बच्चे तो फिर भी कहना मान जाते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे नहीं मानते, उन पर थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आपने बाजार के जो पेरेंट्स है ना, वहाँ पे बच्चे के लगा दिया, आप सुबह ही आ जाएंगे, यहाँ पे कोई आता भी नहीं। आपको मेरे को पता है कि कौन से बच्चे की लगानी है, कहाँ उसका रिएक्शन होना है, ठीक है ना। तो उसके पेरेंट्स को उसका कुछ नहीं होता ना, वो पेरेंट्स कुछ यहाँ आके बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है ना। और बोलेंगे तो नहीं, उनसे हमें डर नहीं है किसी का, डरना भी नहीं चाहिए, उनसे कोई डर नहीं है। बस प्रिंसिपल वो है कि वो उधर उनकी साइड ले जाते हैं बच्चे ना, मतलब उनको शय मिल जाती है कि हम इनकी कंप्लेंट करके इनको हमने चुप करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना बढ़िया, बट आप सर मेरे को ये शोर दे दो भाई, बच्चों में पोटेंशियल ऐसा डाल दो, फेल करने की नौबत ही ना। नहीं, हम तो अब मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, 70% का बच्चा था 2 महीने पढ़ा, 94 पे चला गया, क्योंकि वो खुद तो ऐसा कर रहे हैं। चमत्कार अपने स्कूल में भी करो ना। हम तो बस वो है कि सख्ती, वहाँ पे सख्ती करते हैं। देखो ट्यूशन में भी कौन सी सख्ती होती है, बट वो तो वहाँ पे तो क्या बच्चा अपनी मर्जी से आता है। नहीं, मैं वहाँ सख्ती रखता हूँ पूरी। सख्ती रखते हो, बट कोई ये तो नहीं आप लगाते तो नहीं हो ना। नहीं, मारता हूँ, डंडे रखा हुआ पक्का वहाँ। तो मेरे को ट्यूशन में आज तक वैसे कोई दिखानी, क्योंकि भाई कोई ट्यूशन में कोई पिटाई कोई करता है, क्योंकि ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं,
हम अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उसको कल भेजिए, दूसरे बच्चों को खराब मत कर, तू कहीं और लग जा। यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो क्या हमें वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उस बच्चे को उसी माहौल में रहना पड़ेगा, हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट कर दो आप। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैम से आ रही है, हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो इंस्टीट्यूट में बातें सभी में, ये राजनीति कहीं भी चले जाना होगी, मैं भी जॉब करता हूँ, वहाँ भी चलती है ये चीज़ें, बट हमने उसको कैसे मैनेज करके और अपना काम करना है वो तो हमने देखना है ना, हम उसमें मुद्दा क्यों बने। बस वो मैं तो वन साइड चलते हैं, बस एक ही सुन बस। ऐसा आप सोचते हो, कोई ऐसी बात है नहीं, है वन साइडेड नहीं चलते हैं। कोई चलो हो सकता है उनके मन में कोई, उनको किसी ने गलत बोल दी, कोई गलत चीज़ें बोल दी हो, बट आप उसको क्लियर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको भी मैडम ये तो नहीं कहते भी आप कुछ बोलो ही बस, आप भी जब मैडम के पास जाके सुनाओगे तो अब आपने कोई बोला होगा सुनील सर को भाई ये मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा अगर आपने बच्चों को ये, मैंने ऐसे नहीं बोला उनको कंप्लेंट करने का, तो वो वही बस ये है कि बात होती कुछ और है, तो मैं यही बोल रहा हूं, आगे कुछ और किया करो। आगे मैंने कहा ऐसे थोड़ी, मैंने कहा ऐसे तो वो क्या आगे बढ़ गया तो ऐसा काम करेंगे, तो जो भी हो कोई बात तो हुई ना, तो उसको मतलब ऐसे ना करते तो बढ़िया। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला उनको, बस वो यही तो प्रॉब्लम है। अब मैंने कोई बात कही, आगे वो कैसे बनकर पहुंच गई मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, वो बीच बस वही है, यहाँ बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, हमें तो पता नहीं है हमारे बारे में क्या बोल दिया। और जब आगे से हमें नेगेटिव एटीट्यूड दिखता है तो हमें शक होता है। क्लियर कर दिया करो यार, कोई इशू नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप मेरे पास सुनील सर भी आएंगे, आप भी आओगे, अब मैंने दोनों की बातें सुनी, अब मेरे को भी तो पता होगा ही कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों का कोई बड़ी बातें नहीं होती है, बट चुप रहना तो कोई हल नहीं है ना। अगर आप मैडम के सामने आपकी कोई गलत इमेज किसी ने बना दी तो वो ठीक करना भी तो आपका ही काम है। मैम को बोलो कि मैम ये ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला उनको, अब वो आपने बोल दिया मैं तो उनको फेल ही रखूँगा, बट वो फेल रखने से तो देखो फिर अपना इंस्टीट्यूट तो नहीं चलेगा। हमने पढ़ाया सारा साल हमने, अब हमने उसको कम से कम इतना तो मार्क्स जरूर दिला दें तो पास लो, हम नहीं बोलते उसको 90% तो 80 लोग बना रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में, सारा का सारा रिजल्ट फेल बना है। मेरे परिवार के 1-2 बच्चे मैंने देखे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है और नंबर हो गया 80%। बताओ, हमने कम से कम ऐसा तो नहीं किया ना। ठीक है, कोई फेल कोई हो रहा है उसको ही पास करवाया है कोई एक आध सब्जेक्ट में, तो सभी बना के आता हूँ लोग का क्या बताओ आप। सबकी यही हाल है, सबकी यही हाल है। मैं तो चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रखें, कि हम धोखा किसी के साथ न करें, बट फेल वाला थोड़ा सा ये है कि वो हमें ही होना चाहिए। अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतनी एबिलिटी जरूर होगी है, पास मार्क्स तो जरूर दे जाए। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सरकारी में तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये चलो अब पेरेंट्स नहीं ध्यान दे रहे तो हम थोड़ा सा कम से कम उनके कानों में ये बातें डालेंगे, सर आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, और स्टार्टिंग से देंगे ये तो फिर काम चलेगा। या पिछली बार भी मैंने आपको बुलाया था, आपसे बात स्टार्टिंग में की थी, मैंने कहा सर रिजल्ट तो 10th क्लास को आपने साइंस करवाई है क्या, कैसा रिजल्ट रहेगा उनका? पहले वाले से बेटर रहेगा, पहले वाले से लास्ट ईयर जो था तो पिछला बैच के से ठीक रहेगा, उससे तो बेटर रहेगा। तो 90+ रहेगा कि नहीं रहेगा? 9 सबसे लास्ट ईयर की ना दिक्कत क्या थी, साइंस और मैथ में प्रॉब्लम थी, बाकी बच्चे गए हैं 90+ से ऊपर लेके गए हैं, हिंदी में लेके गए हैं, SST में लेके गए हैं, अपना इंग्लिश में लेके गए हैं, बट प्रॉब्लम मैथ और साइंस में थी। मैंने तब रीचेकिंग कर रहा था, मैं जब मार्च में आया था मैं तब भी वही था, बस ये जो एक्स्ट्रा नंबर देकर ना जब फिर बाद में इनको 10th में आती है प्रॉब्लम। 9th में हम कहाँ बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, तब लगे हुए थे तब, तो मैंने मतलब तभी जजमेंट कर ली थी
तब मतलब फ्री था मैं मार्च में, तो मेरी 7 मार्च को ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मेरी सारी ड्यूटी इसी पे लगी हुई थी, पी चेकिंग पे। तो लग रहा था कि जिस बच्चे के 60 नंबर आने चाहिए उसके 95 तक पहुंच रहे हैं, तो वो 95 वाला तो सर पिछली बार 2 ही बच्चे थे, अनु और नहीं मैंने तो ओवरऑल सारी की है ना, सबकी बात ये तो कह रहा हूँ आप 95 में मेरे ख्याल से तो किसी को दिए नहीं हो, क्योंकि 95% में 2 ही बच्चे आते थे शायद। नहीं मतलब ये 7th वाला 8th में गया, 8th वाला आगे धीरे धीरे मतलब 3 साल वो लीनियट हो जाता है पूरा, 10th में आगे फिर प्रॉब्लम होती है उसे। और जैसे अभी 10th में गुरविंदर है लड़का, मेरे को लग रहा है वो फेल होगा। गुरविंदर तो पक्का फेल है, क्योंकि वो इसी तरीके से पहुंचा है वो 10th में। बहुत सारे मैं बताता हूँ उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स ने क्या एफर्ट्स किए कुछ नहीं है। देखो एक बात बताओ, बच्चे और भी पढ़ाए हैं आपने, उसको भी पढ़ाया है, सबको समान पढ़ाया है, अब गुरविंदर फेल हो रहा है, उसका कारण क्या मानते हो? स्कूल की कम दिक्कत है? वो तो कुछ नहीं करता। तो ये दिक्कत देखो जी, मेरा बेटा तीर्थ है, आपने उनकी कॉपी चेक की है ना? अच्छा, मैंने मेरी ईमानदारी से उसको एग्जाम दिलवा के लाया हूँ, नहीं तो वो उसके भी अगर मैं उसको नकल लगवाता तो आप उसको 80-90% मार्क्स देते ना, मैंने उसको अकेला बिठा देता, बेटा तेरा नकल यहाँ नकल मार लेगा, बोर्ड में बोल रहा है, और उसके मार्क्स कैसे आते थे? 45, 60, 50%, 60% यही आते थे, और वो आएगी उसके फाइनल में भी ऐसे ही आएगी। बट हमने उससे मेहनत करवाई है, अगर मैं अभी उसको फ्री छोड़ देता तो गुरविंदर का जैसा ही हाल होता उसका। तो वो मेरी मेहनत थी, मैंने उसको थोड़ा ध्यान दे के उसको कम से कम 60% पर मैं ले आया। अब गुरविंदर के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो सारी पेरेंट्स की तरफ से ही है। तो अब देखो हमने क्या है, 10th क्लास का रिजल्ट रखना है बढ़िया। साइंस आप करवाते हो? साइंस मैं करवा रहा हूँ। हाँ, तो साइंस करवाते हो, तो आप ये श्योरिटी अब की बार दो मैं बच्चों को मतलब बढ़िया मार्क्स दिलवाऊंगा। हाँ, पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स की आई मेरे पास बुला लेना, बच्चों को खेचो, कोई इशू नहीं है। सागर सुगुल के पेरेंट्स आए हैं, ये बच्चों को खेचो जी, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना? कोई इशू नहीं है। आपको कोई ऐसी बात होती है तो मैम के साथ डिस्कस कर लो, मैम ऐसी बात नहीं। देखो हमारे काम ऐसे होते हैं, हमारे काम तो मेरे को तो जो मान लो किसी ने मेरे आपके बारे में बात बता दी, ठीक है, अब जब तक आप उस चीज को क्लियर नहीं करोगे तब तक मेरे को तो वही सच्चा लगेगा ना। बट ये चीजें मैं कहता हूँ पहली बात होनी नहीं चाहिए। क्यों औरतों का काम होता है वो ऐसी बातें करती है, आपने तो मैं इसको तो ये चीज़ सोचा नहीं तो वही हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो होना भी नहीं चाहिए सर। अपना काम करोगे ना आप अपना, अब हमें पता नहीं हमारे हमारे ये ना बच्चों के साथ कोई चीज़ें डिस्कस मत किया करो। बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं वो पेरेंट्स को बता देते हैं, वो पेरेंट्स आके बता देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। क्योंकि स्कूल की बात है, स्कूल में हमसे जो हमारे बीच में मनमुटाव है बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए ना। और ये मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ भी कभी भी जाओगे आपके लिए सबके लिए ये होता है अपना। देखो हम आपसे काम कर रहे हैं, मेरे भी क्लाइंट है, तो हमारी जो ऑफिस की बातें हैं वो क्लाइंटों को थोड़ी हम बताते हैं, वो अपनी समझते हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा खेलते थे बच्चों को, बाकी इन चीज़ों की अगर कोई चीज़ें हो तो मेरे से डिस्कस कर लो, मैम से कर लो। मैम ऐसे नहीं है अभी वो आपकी ना सुनेगी, आपकी भी सुनेगी, ठीक है। और एक अगर आप मतलब पूरा ईयर यहाँ नेक्स्ट ईयर पूरा साल में रहोगे या कोई बीच में आपका कोई है? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, मैं मतलब यही सोचा था कि वो मैडम फिलहाल की बात ये है अभी देखो, या तो आपकी जॉब लगती है सरकारी पर, तो देखो मैं भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बट मैं ये चाहता हूँ क्योंकि आपको 10th क्लास दे रखी है और बीच में अगर 2 महीने या 4 महीने 6 महीने लगा के जाते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम। तो देखो आज पेरेंट्स में हमें कहते हैं सर टीचर चेंज होते हैं, तो वो चेंज मैं आज ये तभी तो आपसे ये श्योरिटी ले रहा हूँ कि आप मेरे को बता दो, तो मैं आपको 10th आपको लगता है कि बीच में जाना है तो मैं 10th क्लास ही ना दूँ आपको। मेरे को 10th क्लास के लिए ज़्यादा, मैं 9th 10th के लिए ज़्यादा
बाकी वो तो फिर मैडम के रवैये पे है वो सारा। और सर मैडम का रवैया कुछ नहीं होता, ये चीजें चलती रहती है हर इंस्टीट्यूट में। मैडम का अभी आपने जॉब क्लियर है, वो मैडम के साथ क्लियर कर लो। रवैया क्या आपको, मैं कोई मैंने कुछ बोला आपको? नहीं बस वो बताइए, आपको पॉलिटिक्स थोड़ी ये चल चीजें मदद देखो जी, आपकी तरफ से हुई ना, आपने आपको ये चीज थी, आप सुनील सर को ना बोल के आप मैम को बोल नहीं, ये तो जस्ट अभी की बात है। हाँ हाँ, नहीं ये तो शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है। शुरू से मैडम ने तो मेरे को आपके बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई। हाँ अब ये जरूर बताइए, नहीं वो ऐसे ऐसे करके अपने नवदीप सर ने ये बोल दिया भाई अगर मैं पुलिस केस करवा दूंगा। नहीं ये इन्होंने बढ़ाई है बात। अब ये किस लेवल पर बढ़ी है ये मेरे को नहीं पता, सुनील सर के लेवल पर बढ़ी है या मैडम के लेवल पर बढ़ी है, अब ये इसके बारे में नहीं तो पता। आपने कुछ तो कुछ बात, मैंने उनको ये बोला था कि सुनील सर ने बोला था मेरे को कि आप पास कर दो बच्चों को। ठीक है। अब मेरे को तो नहीं पता कि सुनील सर अपने लेवल पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैंने अगले दिन मैडम से वेरीफाई कर लिया, तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैंने बोला है उनको। उन्होंने फिर मेरे को बुला के आधा पौना घंटा अंदर बैठे थे कि पास कर दो। मैंने बोला मैं ये काम गलत नहीं काम कर सकता, मैं जो क्लियर पिक्चर है हमें पेरेंट्स को भी वही दिखा देनी चाहिए। अब वो इसी भरोसे में बैठे हैं कि हमारा बच्चा, वो समझ रहे हैं कि 40 नंबर वाला है, वो 5 नंबर वाला। अब वो ऐसे बच्चे भी, उनको आइडिया ही कुछ नहीं है, मतलब बॉडी के बारे में कोई क्वेश्चन है वो आंसर दे रहे हैं मार्स और मून का। तो वही तो बात है, उनको जब तक इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। हाँ। 5th के बच्चे इनकी आप कभी भी देखना, जो 5th 6th में गई है अभी, इनसे कभी रीडिंग करवा के देखना आप। तो ये तो बात है, हम तो करवा रहे हैं ना, बस ये बात नहीं है भाई हम पढ़ा नहीं रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि बच्चों को आपने किसी भी क्लास में कोई पीरियड में कुछ ना कराया और ऐसे बच्चे घर पे भाग गए हो? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। और आपने नहीं, कोई भी टीचर ने ऐसा कुछ ना, सभी करवाते हैं ना। अब दो चीजें हैं, एक तो बच्चे का माइंड है, दूसरा क्या घर पे बच्चे कुछ नहीं करके आते, जब तक उसकी रिवीजन नहीं होगी बच्चे कैसे सीखेंगे। वो भी जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है कि अब वो आपने देखे थे जब 8th क्लास में आए थे आप 2 दिन, अब बच्चों को 5 का टेबल नहीं आ रहा है, 3 का टेबल नहीं आ रहा है, अब x स्क्वायर बाई 2 है। सर मैं ये तो कह रहा हूँ, ये चीजें उनको सब आ जाएंगी। अब 5th और 6th ऐसे में नहीं उनके किए नहीं हुए, सब किए हैं, बट क्या वो लेजी होते जा रहे हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं, थोड़ी खिंचाई करेंगे ना, लगाम खींचेंगे ना, तो अपने आप बच्चे अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ये तो मतलब कच्ची मिट्टी के वो हैं, उनको जैसे दो साइज हम देंगे वैसे बन जाएंगे। ये चीज है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तीर्थ ये फेल होता अगर उसका और गुरविंदर का माइंड एक ही जैसा है, मतलब वो बच्चा मेहनत कर रहा है, तीर्थ वो 10-10 घंटे स्टडी करता है, उसको इसीलिए मैंने स्कूल ड्रॉप करवाया। स्कूल में टाइम बर्बाद होगा, उसको ट्यूशन पे रखना भी जरूरी है। तो स्कूल में कुछ करके नहीं आता था, एक शायर मतलब उसका ये था कि स्कूल में किसी से कुछ आता नहीं था और पूछता भी नहीं था। तो ये चीज़ें स्कूल वालों को मैंने बोली पहले, मैंने कहा सर ये पूछता नहीं है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ का तो टाइम इसका बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा इसका यहाँ ट्यूशन करा के और ट्यूशन पे रखता हूँ। ट्यूशन वाले टीचर से बोला तो उन्होंने, जैसे मैथ की टीचर थे तो वो पहले उसको ट्यूशन पढ़ाते, फिर एक्स्ट्रा उसको वहीं बिठा देते थे और वो बैठ नहीं जाता, तो वो आज 60 जो लेके आएगा, बट मेरे को ये एटलीस्ट पास हो जाएगा। गुरविंदर के लिए तो हम सीधा बोल रहे हैं, वो तो फेल होगा। उसने वो बस ऐसे ही पहुंचता गया ना आगे, वो अब वो कर चाह के भी नहीं कर सकता वो तो सर उसका तो यही तो बात है ना, पेरेंट्स आए कभी आपके पास में तो फिर प्रॉब्लम तो वहीं से भी शुरू है। एक आपने तो 10 बच्चे हैं, 10 को सेम स्टडी दी है ना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो वो छोटी मोटी बातें इन पे ध्यान ना दो और अपना कोई भी चीज़ें है ना आप क्लियर कर दिया करो, सीधा मैम के साथ क्लियर करो, जो चीज़ें हमारे साथ बैठ के बात करो, ये बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए। नहीं बच्चों के पास तो ऐसी कोई फालतू बात नहीं की हमने, करनी कुछ ना बच्चे अपन, उसमें क्या होता है ना, अपनी रेपुटेशन खराब होती है। कुछ बच्चे जजमेंट कर लेते हैं, उनको कुछ बातें पहले ही पता होती हैं वैसे। चलो जो भी है जजमेंट भी मत करने दो ना उनको, मतलब थोड़ा सा गैप रखो बच्चों में, और अपने जो टीचर का गैप है वो मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा ये क्लियर करके बताना भी, अगर आप पूरा ईयर लगाते हो तो मैं आपको 10th क्लास की साइंस दूंगा, नहीं तो मैं 10th की नहीं दूंगा।
क्योंकि फिर मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं भी सर जॉब पे टीचर आज जो साइंस का आ रहा है ना वो पूरा साल चले, उनकी डिमांड यही है, वो भी अपनी जगह सही है। आप बताओ, तो कोई बात नहीं, आप आराम से मेरे को कल भी मैं यही हूँ, ठीक है। और कोई ये छोटी छोटी बातों में मत ध्यान दिए, ये सब नहीं होगी जहाँ अतमोल में चले जाओ वहीं ये दिखते हैं, कोड भी नहीं चले जाओ वहीं ये नहीं, और हमने उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो हमारे पे, ठीक है।